मैट्रिमोनी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम इंडिया में रहने वाले मैक्सिमम लोगों ने सुना है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1997 में। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी का ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या क्या अचीवमेंट किए हैं ये आपके सामने है कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में। 1997 में एज ए यंग प्रोग्रामर इन न्यू जर्सी, कौन किसकी हम बात करें, मिस्टर एम जानकी रमन, वो उस वक्त काम करते थे न्यू जर्सी में एज ए यंग प्रोग्रामर। उन्होंने लॉन्च किया था उस वक्त एक कम्युनिटी पोर्टल और फाइनली जाके 2000 में, सन 2000 में उन्होंने matrimony.com ये इनकॉर्पोरेट किया था। देन उसके बाद चीज़ें बनती गई, आगे बढ़ती गई एंड 2002 में यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे 2002 में लॉन्चेस द लार्जेस्ट मैट्रिमोनी मीट इन द वर्ल्ड मेगा, ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद आगे की कंपनी बढ़ती गई तो फंडिंग की ज़रूरत हुई और यहाँ पे 2006 में इनको पहली फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिली, यानी कि 8.65 मिलियन फ्रॉम वेरियस, अगर हम बात करें पी इन्वेस्टर से बात करें। उसका सेकंड राउंड मिली थी 2008 में, सेकंड राउंड मिली 11.75 मिलियन, अगेन ये फिर इन्वेस्टर से मिली। तो 2 राउंड के इन्वेस्टमेंट इनको मिली थी। देन उसके बाद इन्होंने 2009 की बात करें, कम्युनिटी मैट्रिमोनी इन्होंने लॉन्च किया। देन 2010 में लॉन्च किया उन्होंने असिस्टेड मैट्रिमोनी, ये सारी चीज़ें लॉन्च हुई। एंड उसके बाद 2011 में भारत मैट्रिमोनी मेड अवेलेबल ऑन फोन, आईपैड, इन जगह पे भी अवेलेबल हो गया था। देन उसके बाद अगर हम बात करें 2015 में हुआ प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी सर्विस लॉन्च भी इन्होंने किया, यानी जो वेडिंग के रिलेटेड जितने जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी रिक्वायरमेंट होती है वो भी इन्होंने लॉन्च किया। किस नाम से, matrimonyphotography.com, ये इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देन 2016 की बात करें, अगेन इन्होंने फिर कुछ नया किया एंड मैट्रिमोनी बाजार इन्होंने लॉन्च किया। तो कई सारे इसके अंदर आए, आप समझ पा रहे हो पूरा साइकिल आपके सामने। इसी तरह से 2018 में इन्होंने दुबई ऑफिस लॉन्च हुआ एंड कंटिन्यू ये चीज़ें होती रही। अगर हम बात करें MS धोनी, सभी जानते हैं इनके बारे में, तो ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। तो ये है सारी चीज़, अभी भी वो इसका प्रमोट करते हैं, अभी भी हैं। तो ये हैं इनके कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में, बाकी चीज़ें आप आराम से नीचे पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसकी कंपनी के बारे में, कुछ matrimony.com की बात करें, इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विस में, हम जानते हैं, एंड इंटरनेट पे या फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करें, द कंपनी डिलीवर मैच मेकिंग सर्विस टू यूज़र इन इंडिया एंड द इंडियन, बाकी इंडियन लोगों को, एंड थ्रू वेबसाइट की बात करें या फिर मोबाइल साइट की बात करें, मोबाइल ऐप की बात करें, उन सभी से ये सारी चीज़ें अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी की जो मेन वेबसाइट है भारत मैट्रिमोनी है। अभी हमने जस्ट देखा, जब इसकी जर्नी हमने देखी थी तो कंपनी ने कुछ और भी वेबसाइट बनाई है, कुछ और भी काम ओपन किए हैं, जैसे कम्युनिटी मैट्रिमोनी भी इनकी साइट है, असिस्टेड मैट्रिमोनी भी है, एलिट मैट्रिमोनी, ये सारे कंपनी के मेन वेबसाइट है। और इन सभी में अगर हम बात करें, भारत मैट्रिमोनी लीड्स द कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन मैच मेकिंग सेक्टर, तो सबसे ऊपर इसका नाम निकल के आता है। वहीं से 60% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। आगे अगर हम बात करें प्रेजेंटली की बात करें, द कंपनी हैज़ एन एक्टिव बेस 46 लाख यूज़र, तो इनके पास एक्टिव इतने यूज़र हैं 46 लाख यूज़र। और इसका 13% की बात करें, 6 लाख आर पेड सब्सक्राइबर, यानी जहाँ से इनके पास और भी रेवेन्यू आता है। आगे अगर हम बात करें, द कंपनी हैज़ एट 4 करोड़ प्रोफाइल रजिस्टर्ड टू इट्स वेबसाइट, यानी 2006 में 4 करोड़ से प्रोफाइल इनके पास रजिस्टर्ड थे। उसके बाद अगर हम बात करें, तो पेड सब्सक्राइबर हैज़, वो थोड़ा सा फेल आउट जरूर हुए हैं 2021 में, यानी FY21 में, जो पहले था 7.5 लाख प्रोफाइल था 2018 में, यानी कि 7.5 लाख, वो 21 में हो चुका 6 लाख के आसपास। पेड सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं, उनमें थोड़ी आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। आगे अगर हम बात करें, द कंपनी एंटर मैरिज सर्विस बिजनेस, जो इनका ये है, इन्होंने इसको, ये एक इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। अगर हम इस चीज़ को शुरुआत करें, जो एज ऑफ नाउ ये कर रहे हैं मैच मेकिंग, क्योंकि इनकी शुरुआत कैसे हुई आपने हिस्ट्री में देखा इनकी, जब हम इनकी पूरा साइकिल पढ़ रहे थे। उसके बाद कंपनी ने, अगर हम बात करें, इट स्टार्टेड मैट्रिमोनी बाजार, ये भी आपने देखा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है प्रोवाइडिंग वेडिंग रिलेटेड सर्विसेज, वेयर बाय 22,000 जो वेंडर हैं और फोटोग्राफी, केटरिंग, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं किसमें, मैट्रिमोनी बाजार में, क्योंकि ये भी इनकी एक सर्विस है। आगे एक बात करें, कंपनी जो दूसरा वेबसाइट है कंपनी जो ओपन किया था, उसका नाम है mandap.com, जैसे कि नाम है वैसे ही कुछ बता रहा है कि विच इज़ अ वेडिंग वेन्यू बुकिंग प्लेटफॉर्म। सो आप इनके वेबसाइट से वेडिंग वेन्यू भी बुक आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो, जिसमें क्या है, मोर देन 7,000 प्लस मंडप है, बैंकेट हॉल्स हैं और कन्वेंशन हॉल है, एक्सेट्रा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है मंडप वेन्यू से रिलेटेड, उसका नाम इन्होंने रखा है मंडप। तो आप समझ गए, एक है मैट्रिमोनी बाजार और दूसरा है इनका मंडप और तीसरा है जो इनका भारत मैट्रिमोनी, ये कई सारे इनके हैं।
आगे अगर हम बात करें, जो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करती है सभी प्लेटफॉर्म्स में करती है, टीवी की बात करें, प्रिंट की बात करें, या फिर डिजिटल, या फिर एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हर जगह पे करती है। और इनका एज ऑफ नाउ जो ब्रांड एम्बेसडर हम जानते हैं MS धोनी जी हैं। तो हमने कुछ बेसिक वे में कंपनी का ये यहाँ पर पढ़ लिया है। अगर हम बात करें जो प्रेजेंटली जो मैच मेकिंग की सर्विस है ना, यानी कि जो मेन काम है भारत मैट्रिमोनी, वहीं से कंपनी के पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 99%, और मार्केट शेयर भी 60% इन्हीं के पास है, मैट्रिमोनी की हम बात करें। और बाकी जो इनके मैरिज सर्विस, बाकी जितने भी सर्विसेज वहाँ से सिर्फ 1% का रेवेन्यू आता है। तो आप समझ रहे होंगे कहाँ पर इस कंपनी का मेन फोकस बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें कंपनी की लीडरशिप कहाँ कहाँ पर है, वो आपके सामने है। मार्केट लीडर है, हाईएस्ट मार्केट शेयर पैन इंडिया में, ये तो आपने देखा ही है यहाँ पर 10। उसके पेड सब्सक्राइबर आप देख लीजिए FY20 का, ये FY21 का डेटा है, 8,40,000 प्लस है, ये है इसका रिसेंट का डेटा अभी तक। जीरो डेट कंपनी है, अगेन दिस इज पॉजिटिव है हमारे लिए। एंड 5 मिलियन एक्टिव प्रोफाइल्स है, ये है इनकी है। स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, यानी फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। प्रॉफिटेबल अगर हम बात करें, प्रॉफिटेबल कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी विद हेल्थी बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। देखेंगे आगे जाकर कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके सामने है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी कंपनी काम करती है, तो ये भी है। तो और वेल नोन ब्रांड तो है, सभी जानते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि कोई इसके बारे में नहीं जानते। प्लस जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कुछ मार्केट इन्वेस्टर हैं, फिर बड़े इन्वेस्टर हैं। हमने देखे थे कई सारे राउंड में इनको इन्वेस्टमेंट मिली थी, तो कुछ अच्छे इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके सामने मैट्रिमोनी के कुछ इतिहास तो आई। अगर हम बात करें रिटर्न क्या दिए, इन्वेस्टर को इसने दिए हैं 1 साल में -23% का रिटर्न, और 2 साल में 167, और 3 साल में 12। तो रिटर्न के अगर देखा जाए 1 और 3 साल में इन्वेस्टर को इसने नाराज़ ही किया है, नाखुश ही किया है। 2 साल में ज़रा रिटर्न ज़रूर दिए हुए। तो ये तो है आपके सामने रिटर्न। अब अगर हम आगे बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, वो भी देख लेते हैं ज़रा कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। सेल्स 101 थी मार्च पिछले FY21 की हम बात कर रहे हैं, और ये 108 के आसपास, तो इसी बीच में घूमता रहा। कोई बहुत बड़ी आपको जंप देखने को नहीं मिली है क्वार्टरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये ज़रूर है कि पॉजिटिव है, ये आप देख पा रहे हैं 1, 5, 10 यहाँ पर डिप है, 17, 22, 26 यहाँ पर डिप। तो जो आखिरी क्वार्टर रहा था दिसंबर का, इनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा था, और कोविड के टाइम से तो इनको और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनके बिजनेस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें 10, 14, 17, 12, तो ये हैं इनके नंबर्स जो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही क्वार्टरली बेसिस पर। ईयरली पे ज़रा देख लीजिए, बाकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। 335 ये था 18 में, फिर उसके बाद 348 हुआ, थोड़ा बड़ा, फिर 430 एंड then 425। तो ये है इनके नंबर, TTM तक का डेटा आपके सामने है। तो एज ऑफ नाउ तो 425 में जब नंबर आ जाएंगे तब हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूसली ग्राफ तो अप ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन किस चीज़ वो जो ग्रोथ के बार हैं आपको कितने बड़े, या फिर उनकी ग्रोथ परसेंटेज कितनी बड़ी है, वो आपको बताएंगे कि ग्राफ कितने बड़े बनने चाहिए, या फिर ये जो नंबर्स हैं वो कितने अच्छे हैं नहीं है। एज ऑफ नाउ कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ हम परसेंटेज कहते हैं वो छोटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपके सामने 78 से 85 हुआ है 4 सालों में, कुछ खास बड़ा नहीं है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि हम जब डेली बेसिस पे वीडियोस लाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज के बाद 4 साल में उनके जो जितने भी नंबर्स हैं, ऑपरेटिंग की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, डबल से भी ज़्यादा हो जाए, किसी के 3 गुना, किसी के डबल, या फिर किसी के नियर डबल होते हैं। तो 78 से 85 ही हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हुआ नहीं है पॉजिटिव वे में, बस सब पॉजिटिव में, ये अच्छी बात है। 74 से अगर हम थर्ड की बात करें नेट प्रॉफिट 74, 42, अगले 2019 में डिप आई, फिर 20 में और डिप आई, और अभी तो ये 50 तक का है, 52 TTM तक का है, डेटा आया नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट में भी वैसे आपको जंप नहीं दिख रही है, ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यही वो रीज़न है जिसके कारण इसने अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया नहीं है। आगे अगर हम बात करें बाकी ग्रोथ परसेंटेज कैसी रही इस कंपनी की, वो भी आप देख लीजिए 5, 3, 1 साल में यहाँ पर, यानी ग्रोथ परसेंटेज की हम बात करें 8, 7, 2, यह परसेंटेज पुअर परसेंटेज है डेफिनेटली। और वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ये है 30%, ये पॉजिटिव था 5 साल पहले, सीधा आया 3 साल में, यानी कि जो कोविड सब चीज़ मिला के उसके आसपास -6 में बड़ा डिप, और उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ रिकवरी प्रॉफिट में आते हुए नजर आ रही है आफ्टर सारी चीज़ें। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा जिगजैग सा देखने को मिल रहा है, इसीलिए मार्केट में भी वैसा ही इसमें दिख रहा है। प्लस जिस तरह का शेयर है ये साइड वे डायरेक्शन, मतलब एक टाइम चलता है, मतलब स्विंग बहुत अच्छे देता है आप सभी को।
और बाकी आर ओ सी के ऊपर भी देखें तो वो भी आपको ओके तो अच्छे की कैटेगरी में नज़र आएंगे, ना ही बहुत गुड या फिर हम जिसे बोलते हैं वाओ। आप देखेंगे 22 यहाँ ठीक था और ये 42 आर ओ सी भी ठीक था 5 साल पहले, फिर 17 हुआ, फिर 25 ये भी अभी ओके के अच्छे की कैटेगरी में और वापस से अभी यहाँ पे 17 24। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख पाएंगे ये दोनों 20 मिनिमम जो होते हैं उसी के आसपास हैं, एंड इसलिए हम बोले अच्छे या फिर ओके या फिर गुड की कैटेगरी में अभी आर ओ सी तो देखने को आपको मिल रहे हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जीरो डेट कंपनी हमने पहले ही देख ली थी और साथ ही में प्लेजिंग भी जीरो है, तो दो चीज़ें तो ये हो गई। आगे अगर हम बात करें मार्च में 50% जो प्रोमोटर के पास थे अभी भी 50.17 है, तो ज़रा से उन्होंने कम की थी, यहाँ पे 22.21 था ना 0.21, वो वहाँ से 17 हुआ है। बाकी एफ के बाद 22 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 23 के पास थे, फिर 22.54, फिर 25 और 25.11। तो आप समझ पा रहे हैं एफ इसमें कंटिन्यूसली बुलिश हो रहे हैं क्वार्टर बेसिस पर। पब्लिक की बात करें 7.49, 8, 9, 9 तो पब्लिक भी बुलिश देखने को मिल रही है। डी की बात करें 19, 15 एंड यहाँ पर और थोड़ा सा कम, तो पब्लिक और डी तो पब्लिक और एफ दोनों बुलिश है और डी हल्के हल्के करके अभी अपना स्टेक कम करी। ओवरऑल देखा जाए अभी भी उनके पास 15 के आसपास है डी के पास, एफ के पास 25 है, तो अभी भी और बाकी प्रमोटर के पास 50 है। देखा जाए तो स्मार्ट मनी के पास ही ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है या फिर इंटरेस्ट भी बना हुआ है, ये अच्छी बात है, मजबूत दिखा रहा है हमें। इसके बाद बात करें एफ के बाद कुछ म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान ट्रक ग्रोथ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। टाटा का दूसरा फंड है फ्लेक्सी कैप, थर्ड है टाटा का रिटायरमेंट सेविंग फंड और चौथा है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, 1.5% के आसपास के सभी ने 1 से 1.5% के बीच में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं, प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अगर हम बात करें जीरो डेट है और प्लस कैश रिच भी कंपनी का कैश भी है, तो वो अच्छी बात है, यानी कि कोई भी लाल निशान आपको इस ग्राफ में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके बाद फाइनली हम वैल्यूएशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन 1 या 2 दिन की पुराने है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। इंडस्ट्री पी की बात करें 70 का है और इंडस्ट्री पी 70, स्टॉक का पी चल 32, अच्छा करेक्ट हो चुका ऊपर के लेवल से। इन लेवल के आसपास डेफिनेटली हम सभी की नज़र होनी चाहिए, प्लस सीजन भी आ रहा है तो ऐसे में इस कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव वे में। शादियों की हम बात कर रहे हैं। EPS की बात करें 22+ है, वो भी आपको अगेन जैसे हमने ROE सभी 20 के आसपास देखे थे, ये भी 20 से ऊपर है, अगेन दिस इज़ गुड। और डिविडेंड ये आपको देती है 0.048% के 0.5% के आसपास डिविडेंड भी देती है। तो कुल मिला के अभी वैल्यूएशन भी कंफर्ट नज़र आ रहे हैं। एंड जो डैमेज होना था या फिर ये कहें रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से मार्केट में ऑलरेडी या फिर स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, और प्लस जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के बीच में के जो शेयर हैं उनमें तो और भी बड़ा हमको करेक्शन देखने को मिला, यानी कि वो जिस रफ्तार से ऊपर गए थे जिस रफ्तार से वो उतने ही रिट्रेसमेंट हो चुके हैं, बहुतों में उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखा जा सकता है अगर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें एंट्री बनाने की सोच रहे हैं या फिर एवरेज करने की सोच रहे हैं। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की, बाकी आप टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी राय बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ राय है तो डेफिनेटली आप हमें बताइए, अपना रिएक्शन हम तक पहुँचाइए, कॉमेंट लाइक जैसे भी आप चाहें। थैंक यू सो मच।